डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल आई मेरे पास मेरा हौसला देखकर। ऐसा ही कुछ सफर था हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का। नई मंजिल नए रास्ते, वो पल भी कुछ खास थे। दूर थी मंजिल और रास्ते थे लंबे, दूर थी मंजिल और रास्ते थे लंबे, लेकिन नई तरकीब से छोटा कर दिया रास्तों को हमने। केदारनाथ के रास्ते में जब बात हुई बद्रीनाथ धाम की, तब कुछ खास जानकारी बांट दी हमने पंचप्रयाग की। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। बद्रीनाथ आप जा रहे हो? यस। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ खंड में आता है। ठीक है। सर्दियों में उसके जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को जोशीमठ ले आते हैं और वहाँ उसको अस्थायी रूप से स्थापित करते हैं। जब दोबारा कपाट खुलते हैं वापस बद्रीनाथ ले जाकर स्थापित कर देते हैं। बद्रीनाथ इन चारों धामों में वो धाम है जहाँ भगवान विष्णु अवतार भगवान बद्री की पूजा की जाती है। बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। और ये भारत के जो 4 प्रमुख धाम हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें से सबसे उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर स्थापित ये राष्ट्रीय धाम है भगवान बद्रीनाथ का। क्योंकि जो भारत के 4 धाम हैं, चारों भगवान विष्णु को समर्पित है और ये बद्रीनाथ भगवान विष्णु का अवतार है। जैसे दक्षिण दिशा में रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने, जो विष्णु अवतार थे, उसने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना की थी समुद्र को लांघने के लिए। अजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। आज से यहाँ लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। प्रभु रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। ओम श्री रामेश्वर। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। ओम श्री। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। पश्चिम दिशा में विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथपुरी में पूजा की जाती है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी या द्वारकाधीश वहाँ के राजा थे जो भगवान कृष्ण थे। उन्होंने खुद विश्वकर्मा को उस नगरी को बसाने का आदेश दिया था और उन्होंने वहाँ राज भी किया था। इस द्वारिका का निर्माण करेंगे विश्वकर्मा जी। आप तो मुझे ये बताइए वासुदेव कि आपने मुझे बुलाया क्यों? देव शिल्पी को कोई क्यों आमंत्रित करता है कि यदुवंशियों के लिए आप सागर से घिरी हुई एक नगरी का निर्माण करें। यदि उस नवीन नगरी का नाम द्वारिका होने वाला है तो उसका योजना चित्र मेरे पास है। तो ये था 4 धाम विष्णु अवतार के। जो आप बोल रहे हो बद्रीनाथ, केदारनाथ और कौन से धाम है? धाम 4 धाम। केदारनाथ को धाम अभी मत कहो, मैं पहले राष्ट्रीय स्तर की बात करूँ। राष्ट्रीय स्तर पर ये धाम नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर ये ज्योतिर्लिंग है। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग थे ना, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे उत्तर में हिमालय पर यही स्थापित है।
तो ये छोटे 4 धाम में गिनती कर सकते हो, बड़े धाम में नहीं कर सकते। लेकिन भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें इसकी गिनती कर सकते हो, क्योंकि जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सर्वोच्च शिखर पर ये केदारनाथ स्थापित है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ इस जगह पर स्थापित है जहां आप अपनी गाड़ी से आखिरी पॉइंट तक जा सकते हो। जो गंगा नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी, उसके निर्माण में बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी का अहम रोल है। वो कैसे है? क्योंकि गंगा नदी का उद्गम या गंगा नदी का निर्माण कहाँ से होता है, बताओ आप? कहाँ से होता है? हाँ, लोग कहते हैं गंगोत्री से। नहीं, गंगोत्री गलत है। गंगोत्री से भागीरथी नदी का जन्म होता है। गंगा नदी का जन्म नहीं होता, गंगा नदी का निर्माण होता है। 2 नदियां मिलकर उसका निर्माण करती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। लेकिन अलकनंदा नदी में सबसे प्रमुख सहायक नदी है मंदाकिनी नदी, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर से भगवान केदारनाथ की मंदिर के पीछे से निकलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करके और अपना समापन कर देती है, और आगे अलकनंदा नदी के नाम से ही प्रवाहित होकर देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती हैं। वहाँ से बनती है, वहाँ से गंगा नदी बनती है। गंगा नदी। अब ये बताओ, जब 2 मुख्य नदियां हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, जो रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो आगे जो नदी गई उसका नाम अलकनंदा ही रहा, जबकि मंदाकिनी नदी का समापन हो गया। वो क्यों हुआ? प्रयाग में किसी का भी नाम हो सकता है, जरूर उसका नाम समाप्त क्यों किया? मंदाकिनी नदी से क्यों नहीं चली, अलकनंदा को समाप्त कर देते? उसका कारण ये है, जितने भी प्रयाग हैं वहाँ पर ये नियम है कि जिस नदी का आधार गहरा होगा, जो नदी ज़्यादा गहरी होगी उसी नाम से प्रवाहित होगी। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का आधार कम है, कम ऊंची है वो, जबकि अलकनंदा नदी ज़्यादा गहराई पर बहती है और उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा है। तो वो मुख्य नदी हो गई और मंदाकिनी नदी उसकी सहायक नदी मानी गई। लेकिन देवप्रयाग में दोनों नदी सेम समुद्र तल से ऊंचाई पर है, दोनों का आधार सेम है और दोनों का प्रवास सेम है। इसीलिए दोनों नदियों का नाम समाप्त हो जाता है और गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। तो ये है नदियों का। बद्रीनाथ के बारे में और कुछ? बद्रीनाथ से जब वापस दिल्ली की ओर या ऋषिकेश की ओर जाते हैं, गंगा नदी के निर्माण से पहले 5 प्रयाग आते हैं, जिसे हम पंच प्रयाग से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला विष्णु प्रयाग है, जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा यानी अलकनंदा, दोनों नदियों का संगम होता है, जो जोशीमठ से पहले, हाँ, उधर से आते वक्त। दूसरा पड़ता है नंद प्रयाग, जिसमें नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तीसरा है कर्ण प्रयाग, जिसमें पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है कर्ण प्रयाग में, और वहाँ जो महाभारत के कर्ण थे उनका मंदिर भी है और उनका दाह संस्कार भी उसी संगम पे किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और देवप्रयाग सब जानते हैं। तो ये पंच प्रयाग थे। जंगल का इलाका शुरू हो गया, जंगल चट्टी है, क्योंकि जंगल ही जंगल नजर आ रहा पूरा ऊपर। देखो पीछे इतना जंगल नजर नहीं आएगा जितना यहाँ आ रहा, तो इसको हम जंगल चट्टी बोल सकते हैं। आई डोंट नो, शायद पीछे नहीं हो। ये जो लोकेशन है, ये किसी महान इंसान ने इसको महान नाम दिया है, जिसको हम बोलते हैं जय हो शंकरा। नमः शिवाय। आदिदेव शंकरा। शायद किसी महान इंसान ने नाम दिया हो तो शायद हो भी सकती है। अब इसको हम परिणाम करते हैं, अगर वो महान इंसान हमें मिल जाए ना। देखो कि इस भूमि को स्वच्छ बनाने में 15 मिनट का श्रमदान करें। 15 मिनट आप सर्विस करो, इसको सफाई करो, कहीं आपको रैपर वगैरह पड़ा हो, कूड़ा पड़ा हो, उसको साइड में रख दो। श्रमदान, हाँ भाई, इसको श्रमदान करना थोड़ा सा ज़्यादा दो। अच्छा मैसेज लिखा हुआ है, उस मैसेज का ये अनुपालन कर रहे हैं। जो इधर कर, इधर इधर, हाँ बंद रहता। क्या बोले, 15 मिनट का श्रमदान बोला है, आप 15 सेकंड कर दो, वही बोलते हैं।
जाना 20 सेकंड कर दूंगा लो। बस 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 बस, इसके लिए भी कुछ छोड़ दे। इसका जय बोलेगी। चलो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं गौरी कुंड की ओर। जय भोलेनाथ।